हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल हम रोज करते हैं या उनको देख के इग्नोर कर देते हैं, पर उनके बारे में हमें पता नहीं होता। पर आपको ये जानना चाहिए, इससे आपका ज्ञान तो बढ़ेगा ही, साथ ही अपने दोस्तों के बीच इम्प्रेशन भी जमा पाएंगे। अब आपको बोर ना करते हुए हम आपको बताएंगे रोजाना यूज की जाने वाली चीजों के अनोखे फैक्ट्स के बारे में। पर शुरू करने से पहले जो हमारे नए दर्शक हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि देख सके हमारे नए वीडियो को। नोटबुक मार्जिन। जब हम स्कूल में थे तो हमारी टीचर्स नोटबुक में मार्जिन छोड़कर लिखने को कहती थी, और जब हम आज भी लिखते हैं तो अपनी नोटबुक में मार्जिन जरूर छोड़ते हैं और उनका यूज 1, 2, 3 जैसे नंबर एक्स्ट्रा नोट कैलकुलेशन के लिए करने लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं ये मार्जिन इनमें से किसी भी चीज के लिए नहीं होते, इनका भी एक रोचक इतिहास है। ये हमारी नोटबुक को लंबे समय तक संभाल के रखे जाने के लिए होते थे। आज से पहले के समय की बात करें तो उस समय चीजों को बचा के रखने के ज्यादा विकल्प नहीं होते थे। दीमक और चूहों से बचाव के भी ज्यादा साधन मौजूद नहीं थे, और अगर ये चूहे आपके नोट्स को कुतर दे तो क्या होगा। इसलिए नोटबुक में मार्जिन दी जाती है ताकि अगर दीमक या चूहे नोट्स को कुतर भी दें तो बीच में लिखे कंटेंट को कुछ ना हो। इसलिए प्रिंटेड किताबों में भी इस बात का ध्यान रखा जाता है ना रोचक। अगला फैक्ट है रबड़। हमारे स्कूल के समय में एक रबड़ हुआ करती थी जिसके एक तरफ लाल दूसरी तरफ नीला हुआ करता था, और हम सोचा करते थे कि नीली साइड से पेन का लिखा मिटाया जाता है, और इस सोच ने ना जाने कितने पेजेस को खराब किया है। जबकि सच्चाई यह है कि दोनों साइड सिर्फ पेंसिल की लिखाई ही मिटाने के लिए होती है, जिसमें से नीली साइड दीवार जैसी सख्त जगह पर पेंसिल की लिखावट मिटाने के काम आती है, तो वहीं रेड साइड की नोटबुक के सॉफ्ट पेजेस की लिखाई मिटाने के काम आती है। और अब आप जान ही गए हैं तो अपने घर के बच्चों को इस बारे में जरूर बताइएगा ताकि वे हमारी जैसी गलती ना करें। कीबोर्ड्स बम्प्स। कीबोर्ड्स कई रंगों, साइजों या आकारों में हो सकते हैं, पर क्या आपने किसी भी तरह के कीबोर्ड्स में एक चीज नोटिस की है? उनमें 2 बटन ऐसी होती हैं जिनमें कुछ उभार या बम्प्स होते हैं। शायद कुछ लोगों ने तो नोटिस भी ना किया हो, तो आप भी एक नजर मार लीजिए। कीबोर्ड्स की F और J बटन को ध्यान से देखेंगे तो उनमें एक छोटा सा उभार नजर आएगा, मगर ये होता क्यों है इसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। ये दरअसल यूजर्स की टाइपिंग में मदद के लिए बनाए जाते हैं ताकि वो कीबोर्ड्स पर बिना देखे अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पे सेट कर सकें और उनको टाइपिंग में स्पीड और आसानी दोनों मिल सके। जीन्स मिनी पॉकेट एंड स्मॉल स्नैप्स। आज छोटों से बड़े तक सभी को जीन्स पहनना पसंद है। ये खूबसूरत तो होते ही हैं, साथ ही बहुत टिकाऊ भी होते हैं। आप जीन्स पहनते होंगे तो एक चीज नोटिस किया होगा कि आगे वाले पैकेट को थोड़ा ऊपर एक छोटा पैकेट भी होता है जिसमें ज्यादातर लोग सिक्के या छोटी मोटी चीजें रखते हैं। पर हम आपको बताते हैं कि असल में छोटी जेब का क्या काम है। इस बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा, मगर इसका भी एक पुराना इतिहास है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। इस पैकेट को सबसे पहले लिविस नाम की कंपनी ने बनाया था। इस कंपनी को आज हम लिवाइस के नाम से भी जानते हैं। वैसे इस मिनी पॉकेट का नाम है वॉच पॉकेट, और इसको काउ बॉयज के लिए बनाया गया था। 18वीं सदी में काउ बॉयज चैन वाली घड़ी कोट में रखते थे, और इन घड़ियों को टूटने से बचाने के लिए ही इन पॉकेट्स को बनाया गया था। वॉच पॉकेट में घड़ी रखने से गिरने का डर ना के बराबर रहता था, पर अब लोग इनको कॉइन या टिकट्स पैकेट के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं स्मॉल स्नैप्स के बारे में, जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे या इसको फैशन समझते होंगे। आपको ये जानकर बुरा लग सकता है कि जिस जीन्स को हम पहनना अपनी शान समझते हैं वो असल में मजदूरों के लिए बनाई गई थी, और इनकी डिजाइन भी उनके काम के अनुसार की गई, क्योंकि जीन्स का फैब्रिक बहुत मजबूत होता है और किसी भी तरह के मेहनत के काम में जल्दी फटता नहीं है। और अगर जीन्स के पैकेट में लगे छोटे बटन की बात की जाए तो ये मजदूरों को ध्यान में रखकर ही बनाए गए थे। क्योंकि मजदूर भारी भरकम काम करते थे तो उनके पैकेट जल्दी ना फट जाए, इसलिए पैकेट्स के कोनों में लगाए गए थे, क्योंकि पॉकेट जल्दी फटते हैं और इन बटनों से उनकी मजबूती बढ़ जाती है। पेन कैप में होल। आपने पेन कैप में ये छेद जरूर देखे होंगे, और ज्यादातर लोग यही सोचते होंगे कि पेन की निब सूखे ना या उसके दबाव से इंक लीक ना हो, इसलिए इनमें ये छेद बनाए जाते हैं। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये छेद बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। अगर कोई बच्चा गलती से इस पेन कैप को निगल लेता है तो ये छेद उस बच्चे को सांस लेने में मदद करता है और उसकी सांसें नहीं रुकेंगी, और आप समय रहते किसी नजदीकी अस्पताल जाके
मदद ले सकें। बर्तन के हैंडल में छेद। आजकल खाना बनाना तो लड़कों और लड़कियों दोनों को ही पसंद है, अच्छी बात भी है और मुझे भी कुकिंग बहुत पसंद है। पर क्या आप जानते हैं बर्तन के हैंडल पे छेद क्यों होते हैं? आप में से ज्यादातर लोग यही सोचते होंगे कि बर्तन को टांगने के लिए होता है, पर इसकी असल वजह कुछ और ही है। असल में ये छेद चम्मच या कहें कलछा को फंसाने के लिए होता है, ताकि खाना बनाते समय आप यहाँ वहाँ ना रखें। अगले बार से खाना बनाते समय इसका ध्यान जरूर रखिएगा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट बने तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए पार्ट 2। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी ही सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।